सबको जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। भाइयों, आज हमारे जीवन में जिस विषय को लेकर मैं आया हूं वो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे सभी मसीह भाई बहनों से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। यहाँ तक कि हमारा मसीह जीवन भी उसी की नींव पर खड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे जुड़े। हालेलुया। और बहुत सारे भाई बहन हैं जो आज का विषय उनके जीवन में बहुत ही आशीष लेकर आएगा। भाई बहनों, आज अगर आप चाहते हैं कि हम और भी विशेष तरह के आशीष को पाएं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अंतिम तक देखें, कोई भी स्किप ना करें। अगर आप सीखना चाहते हैं प्रार्थना के बारे में तो हमने और भी वीडियो बनाए हैं कि प्रार्थना करना क्यों सीखना चाहिए और प्रार्थना करना क्यों सीखना चाहिए पार्ट 2, और प्रार्थना कितने प्रकार की होती है, पवित्र आत्मा में भर जाएंगे अगर आप उनको सीखेंगे। तो ये हम अपने प्लेलिस्ट में डाल देंगे, आप उन वीडियो को जरूर देख लेना। और उनके साथ अगर आप ये देखते हैं तो ये बहुत ही और भी ज्यादा शानदार बात हो जाएगी, क्योंकि हमने अंतिम वीडियो बनाया है। इसके पहले वाला वीडियो जो बनाया है प्रार्थना कितने प्रकार की होती है, उसी में से एक पहला नंबर प्रार्थना है व्यक्तिगत प्रार्थना। आज मैं सिर्फ उसी व्यक्तिगत प्रार्थना के ऊपर चर्चा करूंगा। तो जितने मसीह भाई बहन हैं जो शैतान को हराना चाहते हैं, जो अपनी आत्मा को और भी परमेश्वर में नया बनाना चाहते हैं और भी आगे जाना चाहते हैं, तो मैं उनसे यही मेरी विनती है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में जो भी कुछ हुआ है तो आप उसको नोटबुक और पेन में से लिखें, नोटबुक में पेन से लिखें, और ताकि वो आप जब भी भूल जाएं तो आप झट से निकाल कर उसको पढ़ लें या हमारे वीडियो को देख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, व्यक्तिगत प्रार्थना एक ऐसा विषय है जो बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में एक बड़ा चैलेंज है। हालेलुया। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं उसी चैलेंज को सबसे ज्यादा आसान बनाने में थोड़ी मदद मिलेगी आपको इस वीडियो से, लेकिन बाद बाकी चैलेंज आपको ही पूरा करना होगा। हालेलुया। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा चैलेंजिंग विषय है कि व्यक्तिगत प्रार्थना। आपने भाई बहनों, आप पारिवारिक प्रार्थना में आसानी से शामिल हो जाते होंगे, सामूहिक प्रार्थना संडे सर्विस में आप जाकर शामिल हो जाते होंगे, किसी के यहाँ पर हाउस विजिटिंग है तो वहां पर जाकर आपको शामिल होना बहुत आसान है, समूह में प्रार्थना करना बहुत आसान है, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना करना भी ये बहुत ही बड़ा विषय है। हालेलुया। शैतान ने हमारे जीवन में अपनी परिस्थितियों के द्वारा और अपने संसार की चीजों के द्वारा ऐसा हमला किया है कि लोग चाहे किसी भी तरह की प्रार्थना करें पर व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करें। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, यही विषय एक ऐसा इंपॉर्टेंट विषय है जिसको हमें जानना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसको हमको जानना है और उसके बारे में बात करनी है। पवित्र आत्मा हमारे हृदय को छुएगा, पवित्र आत्मा ब्लेस करेगा और नए सामर्थ्य से भरेगा ताकि आप एक नई अगुवाई को पाए। भाई बहनों, इसलिए वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही वीडियो आपको रोजाना मिलते रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भाई बहनों, जब हम देखते हैं कि व्यक्तिगत प्रार्थना के बिना मसीह जीवन जीना असंभव है। हालेलुया, असंभव सी बात है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मसीह जीवन जो होता है वो पूरी तौर से परमेश्वर से जुड़ा हुआ होता है। तो हम उस जीवन को मसीह जीवन कहते हैं जिसमें हमारा नाम मसीह में जुड़ जाता है, लेकिन हमारी चाल मसीह में नहीं होती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसको भी हम मसीह जीवन आजकल कहने लगे हैं, लेकिन मैं उस मसीह जीवन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस मसीह जीवन के बारे में बात कर रहा हूं जो एक सामर्थी जीवन है, जो एक बढ़ोतरी और उन्नति का जीवन है, जो दूसरों के लिए आशीष के कारण बनने का जीवन है। हालेलुया। मैं उस मसीह के जीवन की बात कर रहा हूं जिसके पांव तले शैतान को कर दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के हर एक योजना, हर एक परिकल्पना उससे हारी हुई है। हालेलुया। मैं उस मसीह जीवन के बारे में बात कर रहा हूं जिस मसीह जीवन की पहुंच परमेश्वर तक है, और वो ऐसी पहुंच है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे जाके आपको पता चलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वीडियो को देखे भाई बहनों।
क्योंकि भाई बहनों, व्यक्तिगत प्रार्थना हमारे अंदर में परमेश्वर के उस प्रेम को दिखाती है जो हम परमेश्वर से करते हैं। अगर किसी भाई बहन के जीवन में ये व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है तो आप इस पर गौर करें। एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो परमेश्वर आज आपके ऊपर रिवील करेगा, आज आपके ऊपर प्रकाश करेगा। हालेलुया, ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं, आप ब्लेसिंग हो रहे हैं। ये वो प्रार्थना है जिससे हमारे और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता है वो और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, और भी ज्यादा जो हमारे बातचीत का रिश्ता है वो और भी ज्यादा क्लोज हो जाता है, और भी ज्यादा गहराई से हम परमेश्वर के बारे में जानने लगते हैं, परमेश्वर हमारे बारे में जानने लगता है, और भी गहराई से हम, और भी जैसे सब लोग नहीं करते उस लेवल की गहराई से ऊपर के लेवल की गहराई में आप परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए प्रेम को दिखाती है कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। भाई बहनों, यही तो बात है भाई बहनों जिसमें हम चूक जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको याद है कि मसीह ने कौन सी 2 बड़ी आज्ञाएं बताई थी? हालेलुया, क्या आपको याद है? और नहीं याद है तो मरकुस 12 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, मरकुस 12 अध्याय का 29 से जब हम पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा उसमें कौन सी आज्ञाएं हैं। हालेलुया, आइए हम वचन को देखते हैं। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 31 पद में देखेंगे, और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी आज्ञा और कोई नहीं है। द ग्रेट कमांडमेंट, हालेलुया, ये द ग्रेट कमांडमेंट फॉर द बिलीवियर्स इन क्राइस्ट। हालेलुया, परमेश्वर की ये 2 महान आज्ञाएं हर एक मसीह को दी गई है। भाई बहनों, नए नियम के अनुसार अब 10 आज्ञाएं नहीं है, परंतु प्रभु यीशु ने उन आज्ञाओं को अब 2 आज्ञा बना दिया है। हालेलुया, और ये उन 10 आज्ञाओं से भी ज्यादा महान और महत्व रखती है। हालेलुया, अगर बाइबल कहती है कि ये 2 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से सारी बुद्धि से, सारे मन से, सारी शक्ति से प्रेम रखना, तो ये कहीं न कहीं व्यक्तिगत प्रार्थना को दिखा रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत प्रार्थना को दिखा रही है भाई बहनों, और वो हम व्यक्तिगत प्रार्थना में जाकर ही हम कर पाते हैं। हालेलुया, जब हमारे जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना होती है तो हम, क्या होता है कि परमेश्वर हम में देख पाता है कि उसके लिए हमारे अंदर कितना प्यार है, हमारी उस समझ को देख पाता है कि हम कितने परिपक्व होते जा रहे हैं, कितने समझदार होते जा रहे हैं, जो परमेश्वर को इतना महत्व अपने जीवन में दे रहे हैं। जब परमेश्वर ऐसा देखता है, हालेलुया, तो वो जांच करता है हमारी और हमारे उस प्रेम की, हालेलुया, कि हम कितना बढ़ रहे हैं, कितना हम आगे जा रहे हैं। हालेलुया, और ये पहली आज्ञा पूरी हो जाती है। हालेलुया, भाई बोलो, 10 आज्ञा को पूरा करना बहुत ही कठिन बात थी पुराने नियम में। कोई भी इस आज्ञा को पूरा नहीं कर पाता था। हालेलुया, हर एक व्यक्ति पाप करता था और कोई भी व्यक्ति इस आज्ञा को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके द्वारा हमारे अंदर परमेश्वर ऐसा प्रेम भरता है कि हम दूसरों को भी प्रेम करना सीख जाते हैं।
हालेलुया। भाई बहनों, मैं आपसे बता दे रहा हूं मसीह जीवन क्या है। मसीह जीवन यह है कि परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरों से प्रेम करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सबसे मुख्य आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा में से सबसे मुख्य आज्ञा यह है कि तू अपने प्रभु से अपने प्रभु से अपनी सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारे मन से प्रेम रखना, प्रेम रखना, प्रेम रखना। और जब हम घुटनों पर आते हैं या जब हम अपने घर में आते हैं, जब हम अकेले में बैठते हैं और प्रभु को कमिटमेंट, प्रतिदिन के कमिटमेंट के अनुसार उसके चरणों में बैठते हैं, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तू योग्य है, प्रभु तू स्तुति के योग्य है, प्रभु तू महान है, तेरा आदर करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ। प्रभु तू बढ़े, मैं घटूं, प्रभु तू मेरे जीवन में ऊंचा होने पाए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो व्यक्तिगत प्रार्थना जो आप और आपका परमेश्वर, ये दो जन ही वहां पर रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। व्यक्तिगत प्रार्थना कोई सामूहिक प्रार्थना नहीं है, वो आपके व्यक्तिगत प्रार्थना है जो आप करते हैं प्रभु से। हालेलुया। और जब आप इस प्रेम को, परमेश्वर को समझने के लिए, जब परमेश्वर ये देखता है कि आप उस प्रेम को समझ रहे हैं जो परमेश्वर ने आपसे किया है और आप उससे वो प्रेम कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपके हृदय को अपने प्रेम से भरता है। अगर व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं होगी तो भाई बहनों क्या होगा पता है? हम सामूहिक प्रार्थना में जाते हैं, हम हो सकता है हाउस विजिटिंग में जा रहे हैं, एक समूह में प्रार्थना कर रहे हैं, एक समूह में हम हर प्रार्थना में विजिट कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर एक व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं होती तो क्या होता पता है? हम मसीह में रहने के बाद भी दूसरों के बारे में कटु वचन बोलते हैं, कटु वचन सोचते हैं। कटु वचन मतलब ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गया, मतलब बुरी बातें बोलते हैं, बुरी बातें करते हैं, बुरी बातें सोचते हैं। हालेलुया। क्यों? हमारे अंदर उनके लिए प्रेम नहीं होता। क्यों हमारे अंदर प्रेम नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर अपने प्रेम से भरता है भाई बहनों। जब आप व्यक्तिगत प्रार्थना में जुड़ेंगे तो आप इतने प्रेमी हो जाएंगे, इतने लवर हो जाएंगे परमेश्वर के, कि आप दूसरों से प्रेम करना चालू कर देंगे। हालेलुया। आप दूसरों को अच्छे शब्द बोलना चालू कर देंगे, दूसरों के बारे में बुराई करना बंद करके उनकी भलाई करना चालू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों को क्षमा करना चालू कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको रिवील करेगा उस व्यक्तिगत प्रार्थना में। और यही कारण है कि शैतान नहीं चाहता कि आदमी व्यक्तिगत प्रार्थना करे। हम लोग इसीलिए क्या है, हमारे जीवन में संडे सर्विस भी है, हमारे जीवन में सामूहिक प्रार्थना भी है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है। तो वो इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि आपके अंदर परमेश्वर के लिए सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम नहीं करते। हालेलुया। आप अंदर से प्रेम नहीं करते। हालेलुया। तो आपका जीवन क्या है भाई बहनों? अगर हम देखें कि अगर हम प्रार्थना व्यक्तिगत नहीं करें तो हम किसकी नींव पर खड़े हैं? हमारी मजबूती कौन है? हमारा मजबूत बनाने वाला कौन है? हमारी मजबूती का कौन सा स्थान है जहां पर हम मजबूती से खड़े रहेंगे? अगर आपके जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना है तो हर एक तूफान के सामने परमेश्वर आपको मजबूत करके खड़ा रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। व्यक्तिगत प्रार्थना आपके भरोसे को और भी ज्यादा अलग लेवल को बनाती है, क्योंकि आप और वहां पर आपका परमेश्वर होता है। हालेलुया। व्यक्तिगत प्रार्थना आपके भरोसे को और मजबूत करती है प्रार्थना में। हालेलुया। व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये दो महान आज्ञाएं व्यक्तिगत प्रार्थना से जुड़ी हुई है भाई बहनों, व्यक्तिगत प्रार्थना से जुड़ी हुई है। ये दो आज्ञाएं ऐसी हैं कि अगर हम इसे जीवन में पूरा करना चाहते हैं तो फिर हमें व्यक्तिगत प्रार्थना सबसे पहले करनी होगी। या आप सेवकाई करते हैं या आप एक मसीह हैं तो आपको व्यक्तिगत प्रार्थना करनी होगी, जिसकी नींव पर आप खड़े हो सके। भाई बहनों, इस दुनिया में बहुत सारे सवाल हैं। आप कैसे मसीह की महिमा करेंगे? कैसे मसीह का प्रचार करेंगे? बहुत सारे सवाल लेकर शैतान लोगों के अंदर में बहुत सारे सवाल देकर के उनको आपके विरुद्ध में खड़ा कर रखा है। उनके मन में सवाल है, वे कर भी नहीं रहे लेकिन मन में सवाल है। हालेलुया। और आप अगर व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करेंगे तो कल को आपके भी मन में परमेश्वर के लिए कोई सवाल आ जाएगा। आप अंधविश्वास में चले जा सकते हैं, आप हो सकता है परमेश्वर से भटक भी सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सामूहिक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति में कोई बदलाव हो।
बदलाव तो उस व्यक्ति में होता है जिसने अपनी नींव को सही रखा है। वो जानता है कि मेरा परमेश्वर कौन है, वो जानता है कि उसका परमेश्वर उसके लिए क्या कर सकता है, वो जानता है कि परमेश्वर उसके साथ खड़ा है, वो जानता है कि अभी वो खड़ा है या नहीं खड़ा है, वो जानता है कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, वो जानता है कि परमेश्वर आगे क्या करने वाला है, वो जानता है, वो जानता है, वो जानता है। आप भी जानेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बहनों, जब पड़ोसी से अपने समान तो प्रेम तब कर पाएंगे आप जब आपके हृदय परमेश्वर का हृदय होगा, और आपका हृदय को बदलने की जरूरत है। इसके लिए आपको परमेश्वर की हुजूरी में व्यक्तिगत भाव से आने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई बहनों, प्रेम मृत्यु से भी ज्यादा सामर्थी होता है। हालेलुया, वचन कहता है अगर आपके अंदर जीवन में परमेश्वर का प्रेम है, फिर वो प्रेम आपको लोगों से प्रेम करवाएगा, और ये प्रेम सारी व्यवस्था को पूरा कर देगा। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं? ये प्रेम परमेश्वर की इस 2 आज्ञाओं को पूरा कर देगा। और आप जानते कि ये 2 आज्ञाओं को पूरा करने से क्या होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मैं बोलूं। परमेश्वर आदम को चाहता था कि वो बोले, इसीलिए सारे पशुओं का नाम रखने के लिए आदम के पास ले आया कि पर आदम, मैं नहीं, तू रे किसका नाम, कि मैं देखना चाहता हूं कि तू मेरी तरह बोल, मेरी तरह बोल, मेरी तरह कर। हालेलुया, इसीलिए मैं बोलूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन दोनों आज्ञाओं को जब हम मानते हैं, पूरा हो जाती है, प्रेम हमारे अंदर का जो प्रेम है वो इन दोनों आज्ञाओं को पूर्ण कर देता है। तब क्या होता है? तब प्रभु कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। और आप जानते हैं कि चेलों ने क्या किया, आप अनजान नहीं है इस बात से। चेलों का जीवन कितना शक्तिशाली था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मंदिर में पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने जा रहे थे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में यह घटना है। और जन्म का लंगड़ा भिखारी उसके मंदिर के सामने भीख मांगा करता था, और उसने पतरस की ओर देखकर कहा कि कुछ पाने की आशा से वो उनको देख रहा था कि वो उनको कुछ देंगे। पतरस ने कहा, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जिस नींव पर मैं खड़ा हूं वो इतनी मजबूत है, मैं जिसको जानता हूं उसके नाम से, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। हालेलुया, यीशु के नाम से चल फिर, और वो चलने फिरने लगा। आपके जीवन की परिस्थितियां उठकर खड़ी हो जाएंगी, मजबूर हो जाएंगी जाने के लिए, क्योंकि आपका जीवन परमेश्वर से जुड़ चुका है। भाई बहनों, आपका भरोसा केवल सामूहिक प्रार्थना में एक पब्लिक नहीं है। मैं आपको बताता हूं, केवल सामूहिक प्रार्थना हमारे जीवन में है तो हम ऐसे लोग हैं जो कहीं पर जज बैठा है और सारे लोग वहां पर बैठे हैं, लेकिन जज के वो कोई अपने नहीं है। हालेलुया, वहां पर कोई अपनापन नहीं है जज के लिए। अब कोई प्रेम से बैठा हो, बस इसलिए बैठा है कि उनकी हेयरिंग है, उनका कोर्ट केस है। हालेलुया, और जैसे ही वो खत्म हो जाता है, जज कौन है वो नहीं पहचानते, जज भी नहीं पहचानता कि पब्लिक कौन है। हालेलुया, तो सामूहिक प्रार्थना ऐसी होती है। समूह मतलब एक पब्लिक ग्रुप। हालेलुया। और व्यक्तिगत प्रार्थना क्या करती है? व्यक्तिगत प्रार्थना में हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर हमें जानता है। फिर चाहे हम कितने भी बड़े समूह में खड़े हों, परमेश्वर वहां से हमें आराधना करते हुए देख लेता है। हालेलुया। फिर चाहे हम किसी भी दुनिया के कोने में रहकर क्यों ना प्रार्थना कर रहे हों, परमेश्वर वहां से दृष्टि कर लेता है कि मेरा बेटा कहां पर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं इसीलिए बोलना चाहता हूं कि जब हम इस 2 आज्ञा को मानते हैं तब हम प्रभु के चेले ठहरेंगे। हालेलुया, उसके प्रेम में बने रहेंगे। हालेलुया, परमेश्वर हमारे ऊपर अपने आप को प्रकट करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं भाई बहनों कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए भाई बहनों, और आप आज बहुत आशीषित होने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, सच कह रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको टच करेगी अगर आप इस वीडियो को सही जगह पर बैठकर देखें। हालेलुया, हालेलुया। व्यक्तिगत प्रार्थना, बोलिए मेरे साथ, व्यक्तिगत प्रार्थना।
व्यक्तिगत प्रार्थना मैं सुन नहीं रहा हूं, लेकिन परमेश्वर को अच्छा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, यीशु भी अकेले प्रार्थना करते थे, अलग जाकर प्रार्थना करते थे। वो चेलों के साथ दिन भर तो प्रार्थनाएं करते रहते थे लोगों के लिए, फिर उनको अलग जाकर प्रार्थना क्यों करना था? इतना अलग जाना था कि उस जगह पे वो चेले भी नहीं जा सकते थे। कितना खराब लगता होगा। सारे दिन यीशु मसीह में हमारे साथ रहता है, खाना पीना सब कुछ खाता है, लेकिन वो जब जाता है तो इतना क्रूर है, किसी को अपने साथ नहीं ले जाता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खराब होगा ना, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड आपके साथ दिन भर घूमता है, सब कुछ खाता पीता, सब कुछ मेल मिलाप बहुत अच्छा है आपके साथ, लेकिन कभी वो एक ऐसी बात बोल दे कि भाई तू यहीं रुक, मैं आता हूं जाके, या मैं बात करके आता हूं, या तू यहीं रुक, या फिर उसको उस बात के बारे में नहीं बताता हो, कैसा लगेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के चेले देखते रह जाते थे, यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। और जब चेलों ने देखा कि यीशु मसीह इस प्रार्थना के द्वारा कितने बड़े बड़े काम करता है, तो वो लोग खुद आ गए, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा दे। हालेलुया, हालेलुया, हमें प्रार्थना करना सिखा दे, क्योंकि अब चेले समझ चुके थे कि प्रार्थना के बिना मसीह जीवन कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मैं आपको परमेश्वर के नाम में ब्लेस करता हूं भाई बहनों, कि परमेश्वर आपको आत्मा में ऊंचा उठाए, परमेश्वर अपनी उपस्थिति आपको दे। हालेलुया। आप जब देखेंगे दानियल 6 अध्याय उसका 10 पद जब हम पढ़ते हैं, 6 अध्याय का 10 पद पढ़ेंगे हम, उसमें लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। राजा ने आज्ञा दे दी थी, और दानियल को आज्ञा के विरुद्ध में करते हुए पकड़ा गया कि वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर। राजा ने आज्ञा दी, कोई भी व्यक्ति राजा को छोड़कर मनुष्य या देवता की दंडवत करे तो फिर क्या होगा? उसको सिंहों की माद में डाल दिया जाएगा। अब ये जो पत्र था, ये दानियल के पास भी गया और सैनिक लोग भी गए। हालेलुया। लेकिन उस समय दानियल प्रार्थना कर रहा था। उसने पत्र को देखा, उस पत्र को देख करके वो फिर से प्रार्थना करना चला गया। यहाँ पे लिखा है कि दानियल अपनी रीति के अनुसार जैसा वो 3 दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था, वैसा ही वो धन्यवाद और प्रार्थना तब भी करता रहा। मतलब दानियल ने डिसाइड किया था, दानियल ने अपने जीवन को व्यवस्थित किया था इस बात के लिए कि वो किस टाइम पर परमेश्वर के लिए कमिटेड रहेगा। हालेलुया। वो उसने 3 टाइम को चुना था परमेश्वर को धन्यवाद और प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। और वो 3 समय में दिन में 3 बार वो जरूर करता था। उसके प्रति कमिटेड इतना था कि उसने उस पत्र को पढ़ने के बाद भी अपनी प्रार्थना के समय को कैंसिल नहीं किया। हालेलुया। अपने ये व्यक्तिगत प्रार्थना थी भाई बहनों दानियल की, कि वो दानियल अकेला व्यक्तिगत प्रार्थना करता था उपरोटी कोठरी में, और वो ऐसा 3 बार करता था दिन में। और उसने पत्र को देखा और फिर चला गया। मतलब मृत्यु का संदेश भी उसके प्रार्थना के समय को तोड़ नहीं सका। अगर आप व्यक्तिगत प्रार्थना की चाह रखते हैं तो भाई बहनों ऐसे आप व्यक्तिगत प्रार्थना करने वाले बन नहीं जाएंगे। आपको कड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको संकल्प लेना पड़ेगा। हालेलुया। यहोशू का तरह कि आज तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर यहोवा की सेवा करूंगा। आज आपको और मुझे आपको ये डिसीजन लेने की जरूरत है कि दानियल की तरह 3 बार नहीं तो कम से कम आप 1 बार प्रतिदिन कोई एक समय में अपने शरीर की हानि करके, या अपने आप का पसीना बहा करके, या अपने नींद को खराब करके आप परमेश्वर के लिए बैठेंगे तो परमेश्वर उससे बड़ी बड़ी चीजें आपको देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आपको स्वस्थ भी रखेगा भाई बहनों। जितना आपने उसको दिया है ना, उससे ज्यादा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। वो बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर हम दानियल के प्रेम को देख पाते हैं कि उसके जीवन में ये व्यक्तिगत प्रार्थना क्यों थी। उसने अपने आप को इस तरह से कमिटेड रखा था कि उसने मृत्यु का संदेश पढ़कर राजा के पास दौड़कर नहीं गया, वो परमेश्वर के पास दौड़कर गया। हालेलुया। और ऐसा हुआ कि राजा ने उसको सिंहों की माद में डाल दिया, तो दानियल उन सिंहों की माद में से जीवित निकला। हालेलुया, हालेलुया। क्यों निकला भाई बहनों? क्योंकि वो अपने परमेश्वर को
करीबी से जानता है, उसका भरोसा बहुत बढ़ गया है। हालेलुया, हालेलुया। दानियल का भरोसा परमेश्वर में बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ अकेले में बैठता है। हालेलुया। यीशु के जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना थी, दानियल के जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना थी। यही व्यक्तिगत प्रार्थना परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है भाई बहनों, और परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हमने बहुत कुछ सीखा, ये जीवन में देखना चाहता है भाई बहनों। आज आपको भी व्यक्तिगत प्रार्थना करना सीखनी होगी। आज आपको भी परमेश्वर के लिए संकल्प लेने की जरूरत है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप सामूहिक प्रार्थना में शामिल हो जाए, पारिवारिक प्रार्थना में शामिल हो जाए, सब में शामिल है, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए आपके पास आप देखेंगे कि एक बड़ा चैलेंज खड़ा है। हालेलुया। सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज है आज की दुनिया में व्यक्तिगत प्रार्थना करना एक बहुत बड़ा मुश्किल से भरा चैलेंज है। लेकिन क्या जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, क्या उनके लिए भी ये बड़ा चैलेंज है? हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, जो शरीर पर मन लगाए, पौलुस कहता है, जो शरीर पर मन लगाता है वो क्या होता है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति को लेकर आता है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, परमेश्वर में आज आप बहुत आशीषित हुएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसका अगला भाग मैं बनाऊंगा भाई बहनों, जो आप जरूर देखें उसको, और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि हमारे आने वाला वीडियो फटाफट आपको मिले। और इसके अगला भाग कि व्यक्तिगत प्रार्थना में आप कौन कौन से टॉपिक पर प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। आप जानना चाहते हैं भाई बहनों, क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि जब हम प्रार्थना के बारे में अच्छे से समझ रखेंगे तो हमारी प्रार्थना और भी अच्छी हो जाएगी, और सटीक होगी, और प्रभावशाली होगी। इसलिए प्रभु कहता है परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर कहता है, मेरा ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। लोग आज जानते नहीं कि उनको कैसे प्रार्थना करनी है, किस तरीके से प्रार्थना करनी है, क्या प्रार्थना करनी है। आज हमें सीखने की जरूरत है भाई बहनों। अपने परमेश्वर से बात करने के लिए सीखना है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके इस सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया है प्रभु। आज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आपने उन्हें आशीष दिया है प्रभु जी, आपने उन्हें बरकत दिया है प्रभु। प्रार्थना करने वाली आत्मा दे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करने वाली आत्मा दे प्रभु। जब इस व्यक्तिगत प्रार्थना को वे स्थापित करेंगे परमेश्वर, तो पवित्र आत्मा भरपूरी रीति से उनके जीवन में कार्य करेगा मेरे पिता। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता, आपका सामर्थ्य उनको छुएगा, उनके शरीर से हर एक बीमारी यीशु के नाम में चली जाएगी, उनके परिवार में शांति और आनंद और खुशी आएगा, और तेरा नाम ऊंचा होगा प्रभु जी। वो लोगों के लिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे मेरे पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आप आशीर्वाद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।